वक्त था जब कुछ भी नहीं था। ये जुमला इंसानी अक्ल के लिए सबसे ज्यादा भारी है, क्योंकि इंसान हर चीज को किसी न किसी वजह, जरिया या वजह तख्लीक से जोड़कर समझना चाहता है। मगर जब हम कायनात की शुरुआत की बात करते हैं तो अक्ल की सरहद वहीं खत्म हो जाती है। इस बारे में हमें जो कुछ भी पता है वह सिर्फ अल्लाह ताला के बताए हुए इल्म से है, क्योंकि उस वक्त न कोई इंसान मौजूद था, न कोई गवाह, न कोई कलम, न कोई किताब। उस वक्त सिर्फ अल्लाह ताला थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को बहुत सादा और साफ अल्फाज में बयान फरमाया। अल्लाह थे और उनके सिवा कुछ भी नहीं था। यह जुमला इस्लामी अकीदे की बुनियाद है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला की जात अजली है, यानी वह हमेशा से है। उसका कोई शुरू नहीं, कोई अंत नहीं। वह पैदा नहीं किया गया, बल्कि वही हर चीज का पैदा करने वाला है। वजूद की यह हकीकत इंसान को यह सिखाती है कि अल्लाह ताला किसी भी हाल में मखलूक की तरह नहीं है। वह वक्त, जगह और हालत से पाक है। उसी दौर के बारे में कुरान यह भी बताता है कि अल्लाह ताला का अर्श पानी पर था और उसका अर्श पानी पर था। यह आयत बहुत गहरी है और उल्मा ने इसकी तफसीर में साफ कहा है कि इसका मतलब यह नहीं कि अल्लाह ताला पानी के मोहताज थे, बल्कि इसका मतलब यह है कि पानी भी अल्लाह की मखलूक है और अर्श अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह ताला इन सब का मालिक और हाकिम है। इंसान अक्सर चीजों को उल्टा समझ लेता है, मगर हकीकत यह है कि न अर्श अल्लाह को उठाए हुए है और न पानी अल्लाह को संभाले हुए है, बल्कि अल्लाह ही है जो हर चीज को संभाले हुए है। फिर वह लम्हा आया जब अल्लाह ताला ने चाहा कि मखलूक को वजूद दिया जाए। ये चाहा इंसानी चाहत की तरह नहीं है जिसमें सोच, मशविरा या मेहनत शामिल हो। अल्लाह ताला का इरादा ही अमल है। कुरान इस हकीकत को बार बार बयान करता है कि जब अल्लाह ताला किसी चीज का फैसला करता है तो बस इतना फरमाता है, कुन, हो जा, और वह हो जाती है। इसमें न देर है, न रुकावट, न किसी जरिया की जरूरत। यही से कायनात की शुरुआत हुई, आसमान और जमीन वजूद में आए। कुरान बताता है कि अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया। ये 6 दिन इंसानी 24 घंटे वाले दिन जैसे नहीं है, बल्कि यह अल्लाह ताला के तय किए हुए दौर और मरहले हैं। इसका मकसद यह बताना है कि कायनात एक बेतरतीब धमाके का नतीजा नहीं, बल्कि एक सोचे समझे, हिकमत से भरे निजाम के तहत पैदा की गई। अल्लाह ताला ने जमीन को फैलाया, उसे रहने के काबिल बनाया, उस पर पहाड़ों को जमा किया जिन्हें कुरान कीलें कहता है। तफसीर बताती है कि पहाड़ सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि जमीन के संतुलन का जरिया है। यह इंसान को यह एहसास दिलाता है कि जिस जमीन पर वह रोज चलता है वह अपने आप नहीं थमी हुई, बल्कि अल्लाह के बनाए हुए निजाम से कायम है। फिर अल्लाह ताला ने रात और दिन को पैदा किया, अंधेरे को सुकून का जरिया बनाया और रोशनी को मेहनत और रोजी का, सूरज, चांद और सितारों को एक तयशुदा रास्ते पर चलाया। कुरान कहता है कि हर एक अपने दायरे में तैर रहा है। न सूरज चांद से टकराता है, न रात दिन से आगे बढ़ती है। यह निजाम इस बात की दलील है कि कायनात का मालिक कोई अंधी ताकत नहीं, बल्कि एक इल्म वाला, हिकमत वाला रब है। इसके बाद अल्लाह ताला ने जिंदगी को वजूद दिया। कुरान ये उसूल बयान करता है कि हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया गया। यह उस दौर में कहा गया जब इंसान जिंदगी और पानी के ताल्लुक को नहीं जानता था। जमीन पर चलने वाले जानवर, हवा में उड़ने वाले परिंदे, समंदर में तैरने वाली मछलियां, सब अल्लाह की तख्लीक है। हर एक की सूरत अलग, हर एक का रिस्क अलग, हर एक की जिम्मेदारी अलग, मगर सब अल्लाह के निजाम के तहत। फिर वह सबसे अहम मरहला आया, इंसान की तख्लीक। अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया। यह बात इंसान के घमंड को तोड़ने के लिए काफी है। न सोना, न नूर, न आग, बल्कि मिट्टी। मगर इसी मिट्टी के इंसान को अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी। जब इंसान की सूरत मुकम्मल हुई तो अल्लाह ताला ने उसमें अपनी रूह फूंकी। इसका मतलब यह नहीं कि अल्लाह ताला का हिस्सा इंसान में चला गया, बल्कि यह एक इज्जत और शरफ की निशानी है। ये थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, पहले इंसान और पहले नबी। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करे। यह सजदा इबादत का नहीं, बल्कि ताजीम का था। सारे फरिश्तों ने हुक्म माना, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। उसने अपने आप को बेहतर समझा और घमंड किया। यहीं से इंसान की आजमाइश शुरू हुई। अच्छाई और बुराई, इताअत और नाफरमानी, तवाजो और घमंड, सबका रास्ता अलग अलग हो गया।
अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया कि इस दुनिया की जिंदगी एक इम्तिहान है। मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया गया ताकि ये देखा जाए कि अमल में कौन बेहतर है। इसका मतलब यह है कि अमीरी गरीबी, सेहत बीमारी, ताकत कमजोरी सब इम्तिहान है। दुनिया का हर हाल सवाल है और इंसान का हर अमल उसका जवाब। जो इंसान अपने रब को पहचान लेता है, उसकी कुदरत को समझता है और उसके हुक्म के आगे झुक जाता है, वही कामयाब है। और जो इंसान इस दुनिया को ही सब कुछ समझ लेता है, वह असल मकसद से गाफिल हो जाता है। कुरान बार बार याद दिलाता है कि दुनिया थोड़ी सी है और आखिरत हमेशा रहने वाली। जिस रब ने इतनी बड़ी कायनात बनाई, इतना सटीक और मजबूत निजाम कायम किया, वही रब जन्नत का भी बनाने वाला है। और जन्नत इस दुनिया से कहीं ज्यादा बेहतरीन, पाक और हमेशा रहने वाली है। इंसान की अक्ल अगर इस कायनात को देखकर अल्लाह को पहचान ले, तो यही उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है।